देखिए ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। अगर मैं बात करूँ मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, कैमरा चाहिए। तो ये सब मेरे लिए रिसोर्सेज हो गए। अब इसी तरह किसी इंसान को घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले उसे लैंड चाहिए होती है। तो लैंड उसके लिए एक रिसोर्सेज का काम करती है। आई होप आपको रिसोर्सेज क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे रिसोर्सेज के टाइप कितने होते हैं। Resources can be of two types, natural and human made. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, लाइक रिवर, माउंटेन, और ह्यूमन मेड जो इंसानों ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया है, जैसे टेबल है, चेयर है, फ़ोन है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्सेज जिन्हें बायोस्फीयर से एक्वायर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें लिविंग बींग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फिशरीज। एबायोटिक रिसोर्सेज इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया जाता है। दे आर रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स। अब बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉसिबिलिटी, इसमें आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसे एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें आते हैं वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दियर फॉर्मेशन। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिसाइकिल कर लिया जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं रिसाइकिल हम कर पाते। इसमें मोस्टली वो रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद वो लॉस हो जाते हैं हमेशा के लिए। एग्जाम्पल्स फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ओन बाई एन इंडिविजुअल, जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है, जैसे लैंड होती है, प्लॉट होता है, घर होता है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है। कम्युनिटी रिसोर्सेज जो कि किसी एक इंसान का ना होकर एक कम्युनिटी का है, मतलब कि एक लोगों के ग्रुप का है। फॉर एग्जांपल विलेज है, लेक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, प्ले ग्राउंड्स होते हैं। अब नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है किसी की भी प्रॉपर्टी को, अगर वहाँ पे वेलफेयर करना है इंटायर पॉपुलेशन का। इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स। जब न्यू रोड्स बनाई जाती हैं तो क्या होता है कि वो नेशनल डेवलपमेंट में आता है। रेलवेज है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, वेल्थ है, ये सब। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। ये रिलेटेड होते हैं ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड से। एग्जाम्पल माउंटेन्स है, सीज है, ये सब इसमें आते हैं। अब बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इंसान ने अपने रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लिया है। इस वजह से ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स क्या है। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करना। अगर अदर वर्ड्स में समझे तो फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करना, कि फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स से कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज की प्लानिंग अच्छे से हो। पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें कि रिसोर्सेज कहाँ हैं, किस रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, और क्वांटिफिकेशन, मतलब कि कितनी हमें उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत है। अगर इंडिया के केस में देखें तो रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में वाटर की कमी है लेकिन विंड एंड सोलर एनर्जी की रिचनेस है। ऐसे ही झारखंड में मिनरल्स हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की अभी भी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। और पंजाब एंड हरियाणा में पुअर रिसोर्सेज हैं लेकिन वहाँ के लोग इसका यूज़ अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। अब देखेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो सपोर्ट करता है वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास लैंड लिमिटेड है और हमारी नीड्स जो कि कभी ख़त्म नहीं होती।
तो केयर एंड कंसर्न की लैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया की बात करें तो यहाँ 43% प्लेन लैंड है, 27% प्लेटू है और 30% एरिया में माउंटेन है। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूज़ कैसे करते हैं? इंडिया में फॉरेस्ट, रोड्स, घर बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चर में, तो इस तरह से लैंड का यूज़ किया जाता है। लैंड यूज़ पैटर्न, ये डिटरमिन किया जाता है कि फिजिकल फैक्टर जिसमें क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी शामिल है। ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चरल ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी शामिल है इसमें। 1960, 61 और 2014-15 के बीच लैंड यूज़ पैटर्न में कई चेंजेस किए गए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है वो 33% से कम है। अब लैंड डिग्रेडेशन, इंसानों की एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग की वजह से लैंड का डिग्रेडेशन शुरू हो गया है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। अब सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसका यूज़ प्लांट एंड ट्रीज को ग्रो करने के लिए होता है। सॉइल को 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है: एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, डेजर्ट एंड एरिड, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो हम सबसे पहले देखेंगे एलुवियल सॉइल। ये हमें मिलती है नदर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इंडिया में ये फर्टाइल एंड रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में। एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप की होती है, बांगर और खादर। बांगर जो कि पुरानी है, खादर जो कि अभी नई है। इसमें उगाया जाता है वीट, शुगर केन, पल्सेस। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ये हमें डेक्कन ट्रैप में मिलती है जो कवर करता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी को। ये कॉटन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, ये डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न एंड सदर्न प्लेन में मिलती है हमें। लैटेराइट सॉइल, ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है, ह्यूमस की कमी होती है और ये सॉइल यूजफुल होती है टी, कॉफ़ी, कैशू नट्स के लिए। डेजर्ट और एरिड सॉइल, इसका टेक्सचर सैंडी होता है और सलाइन एंड नेचर होती है। इसमें वीट, मेज, मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, ये वैली एंड माउंटेन में मिलती है और ये चाय मसालों के कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।